6 तक चर्च का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन को ना मैं जानता था, ना मैं मानता था, ना ही देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ था। पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पीएचडी करने के बाद मैं पादरी बन गया था। चर्च का जो मूल एजेंडा समाज को धर्मांतरण करना, उसी कार्य में मैं संलिप्त था और एन केन प्रकारन मैं समाज को धर्मांतरण कराता था। धर्मांतरण ही हमारा मूल उद्देश्य रहा था। चर्च द्वारा भेजा गया था भारत के सरजमी पर, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए तमाम स्वयंसेवी संगठनों के बारे में जानकारी लेने हेतु संघ संगठन के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर संघ संगठन के लिटरेचर को पढ़ने के बाद यहाँ का वेद, यहाँ का पुराण, यहाँ का ग्रंथ, यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ का तीज, यहाँ का त्यौहार, यहाँ का परंपरा, यहाँ के परिपाटी को देखने, समझने और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष और इस निर्णय पर पहुँचा, यकीनन जो सनातनी दर्शन है, जो सनातनी चिंतन है, जो हिंदू दर्शन है, जो हिंदू चिंतन है, जो हिंदू संस्कार है, वो विश्व का अद्वितीय दर्शन, वो विश्व का अद्वितीय चिंतन ही है। ये केवल हम ही हैं जो कहते हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बाकी किसी भी दूसरे धर्मावलंबियों ने कभी नहीं कहा कि धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो केवल और केवल अपना रिलीजन का प्रीचिंग किया है, केवल और केवल अपना डंका पीटने का प्रयास किया है और केवल ही केवल अपना आधिपत्य जमाने का कुचेष्टा किया है। तो मैं संघ से प्रभावित होकर, संघ के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर और विशेष करके स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर को जब मुझे पढ़ने का अवसर मिला, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारत पे सरजमी पर अगर मैं किसी व्यक्ति को एन केन प्रकार धर्मांतरण करता हूँ तो मैं महापाप का भागीदारी हूँ। इस महापाप से मुझे निकलना है, ये महापाप का काम को हमको नहीं करना है। और प्रायश्चित स्वरूप मैं सोलोमन से सुमन कुमार बना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे एक मौका दिया समझने का, आत्मचिंतन करने का। मैं संघ का प्रतिज्ञित स्वयंसेवक बना और प्रतिज्ञित स्वयंसेवक के साथ साथ दर्शन चिंतन को देखते हुए, समझते हुए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कन्विंस्ड होके, कन्वर्ट होके मैं वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। एक 37 ईयर्स मेरा निकल गया एज अ संघ प्रचारक और वर्तमान में मैं हिंदू जागरण मंच का बिहार और झारखंड का क्षेत्र का काम मेरे ऊपर है। आज जिस हेतु के निमित्त मैं आया हूँ, एक है समाज का जागरण करना, इसका प्रबोधन मुझे करना है। हिंदू जागरण मंच को मजबूती के साथ इस जिले में खड़ा करना है। कुछ नए नए कार्य योजना में कुछ कार्यकर्ता को ढालना है। साथ में बिहार अभी चुनाव के मोड में आ चुका है। कार्यकर्ता को एक मैसेज मुझे देना है, प्रत्याशी कोई भी क्यों ना हो, उनके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड एक बार चेक कर लिया जाए। कहीं ऐसे प्रत्याशी के साथ हम तो नहीं हैं कि जिन्होंने गंगा, गीता, गाय, गुरु, गायत्री का संरक्षण कभी नहीं किया। कहीं ऐसे प्रत्याशी के साथ तो हम नहीं जुड़ गए जिन्होंने मादरे वतन को कभी नमन नहीं किया, जिन्होंने भारत माता का गुणगान कभी नहीं गाया, जिन्होंने वंदे मातरम गीत जिनको नहीं भाया। कहीं ऐसे प्रत्याशी के साथ तो हम नहीं लग गए जिन्होंने केवल और केवल जिहादियों का साथ दिया है। तो मैं तो कार्यकर्ता को अलर्ट करने के लिए आया हूँ, प्रत्याशी कोई भी हो, हिंदू एजेंडा लागू होना चाहिए। जो हिंदू हित का काज करेगा, बात करने वाले तो बहुत है, जो हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा। हमें राज्य सत्ता नहीं चाहिए, राष्ट्र के उन्नति के बारे में हमको सोचना ही पड़ेगा। मैं कौन, मेरा हैसियत क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा पहचान क्या है, इस बात को हमको ठीक से समझना पड़ेगा।
who I am and what is my identity. मेरा पहचान क्या है? हम सब हिंद के वासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, द लैंड ऑफ हिंदूज में हम रहते हैं। ये देश किसका? यह देश किसका? ये बहुत बड़ा एक सवालिया क्वेश्चन है समाज के सामने। इसका आंसर ढुलमुल नहीं चाहिए। ये देश सभी का नहीं। जो भारत को जानेगा, जो भारत को मानेगा, जो भारत के बनेगा और जो भारत माँ को सुजलाम सुफलाम बनाएगा, ये देश उन्हीं सभीयों का। जो भारत में रह करके भारतीय परंपरा को जानेगा नहीं, मानेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनाएगा नहीं, भारत उनका नहीं है। तो हिंदू जागरण मंच हिंदू समाज का जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना चाहता है। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करने चाहते हैं। यकीनन मजहब नहीं सिखाता, यकीनन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हमें किसी से बैर नहीं, पर देशद्रोहियों की खैर नहीं। भारत में यदि रहना होगा, हर मन को, हर जन को भारतीयता में ही रंगना होगा। ये देश किसका? खुदीराम बोस जी का, भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, विनोय बादल दिनेश जी का, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी का, माधवराव सदाशिव गोलवरकर जी का और हम सभियों का। चलो हम सभियों का। इसलिए गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। द ग्लोरी ऑफ द मदर लैंड शैल लिव फॉर एवर वेदर वी लिव और नॉट लिव। हम रहें चाहे न रहें। मैं सॉलोमन से सुमन कुमार बना, क्यों बना? ताकि मुझे मौका मिला है, मुझे मौका मिला है मादरे वतन के लिए कुछ तो मैं कर जाऊं। हम झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, हम झगड़ा झंझट दंगा फसाद नहीं चाहते, परंतु हम अपमानित होकर के जीवन भी तो जीना नहीं चाहते। कानून एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है। और आज उसी कानून के कारण 500 साल से जो पेंडिंग था, वो पेंडिंग आज हमने अपनी आंखों से साकार होते हुए देख लिया। राम जन्मभूमि के ऊपर दिव्य भव्य मंदिर निर्माण होने के लिए तैयारी हो चुका है। लगातार इस विषय को टालाटूली चलता था, लगातार हमारे समाज के ऊपर वार्निंग मिलता था, हमारे समाज को वार्न किया जाता था। कभी बाबरी मस्जिद वाले लॉन्ग मार्च, मिनी मार्च, पता नहीं कौन कौन मार्च करने का धमकी देता था। तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे क्रिश्चियन से भी अपील है, मेरे मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश है, खाली मादरे वतन को अगर तुम नमन नहीं करोगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे, यहाँ के पूर्वजों को अपना पूर्वज को नहीं मानोगे, गंगा गीता गाय गुरु गायत्री का संरक्षण और संवर्धन नहीं करोगे, तो तुम अपने बारे में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। हिंदू हित, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के मैं स्वयं सॉलोमन से सुमन बन के, देखे कौन सुमन सैया तज पंत, देखे कौन सुमन सैया तज, इस जो कंठक पथ है, इस कंठक पथ को अपनाता है, राष्ट्र प्रेम का ज्वार देखे कौन चुकाता है। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अपील करने आया हूँ, तो हिंदू हित को ध्यान में रखते हुए